तो आज मैं आपको एक बड़ी अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। गंगा नदी में कण नाम की एक छोटी सी पानी की बूंद थी। वो रोज देखती थी कि लाखों लोग उसके जल में स्नान करते हैं, लेकिन फिर भी वह खुद को बहुत छोटा और महत्वहीन महसूस करती थी। उसे लगता था कि वह सिर्फ एक बूंद है जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। एक दिन एक ऋषि ने गंगा में स्नान करते हुए कहा, हर बूंद में भगवान है, जैसे हर ज्योतिर्लिंग में शिव हैं। 12 ज्योतिर्लिंग शिव के 12 अलग अलग रूप हैं। ये सुनकर कण के मन में एक जिज्ञासा जागी। उसने सोचा, अगर मुझे अपना महत्व जानना है तो मुझे इन 12 रूपों को समझना होगा। उसने अपने आप को भाप बनने दिया और हवा में उड़ गया। अब वह एक बूंद नहीं बल्कि एक अदृश्य कण था। काशी विश्वनाथ, यहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई। उसने अपने अस्तित्व को एक अनंत प्रवाह का हिस्सा माना जो कभी खत्म नहीं होता। महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश व उज्जैन के ऊपर गया। उसने देखा कि यहाँ सब कुछ बदल रहा है, लेकिन ज्योतिर्लिंग अटल है। उसने परिवर्तन की ऊर्जा को महसूस किया। सोमनाथ, गुजरात, वह समुद्र के ऊपर गया और देखा कि कैसे लहरें बार बार किनारे से टकराती हैं, लेकिन धैर्य से शांत रहती हैं। उसने धैर्य का रूप सीखा। रामेश्वरम, तमिलनाडु, वह एक भक्त के हाथ में रखी कमल की पंखुड़ी पर ओस की बूंद बन गया। उसने भक्तों के दिल की भक्ति और प्रेम को महसूस किया। केदारनाथ, उत्तराखंड, हिमालय की ऊंचाइयों पर वह एक बर्फ के टुकड़े में जम गया। उसने कड़ाके की ठंड में भी अटूट रहने का साहस सीखा। वैद्यनाथ, झारखंड, वह एक जड़ी बूटी पर ओस की बूंद बन गया जहां लोग उपचार के लिए आते थे। उसने करुणा के रूप को महसूस किया। भीमाशंकर, महाराष्ट्र, वह घने जंगल में गिरा और उसने प्रकृति की जीवंत ऊर्जा को महसूस किया। एक एक करके कण ने सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के पास जाकर उनके गुणों को अपने अंदर समा लिया। वह कभी भाप, कभी बर्फ, कभी ओस, तो कभी बारिश बन गया और हर रूप में एक नया सबक सीखा। जब उसने अपनी यात्रा पूरी की तो वह वापस काशी के ऊपर आ गया। अब वह सिर्फ एक बूंद नहीं था बल्कि एक प्रकाश की बूंद था। वह सीधे गंगा में गिर गया और अपने अस्तित्व में वापस आ गया। अब वह अपने आप को छोटा महसूस नहीं करता था। उसने जान लिया था कि उसका महत्व उसके आकार में नहीं बल्कि उन अनुभवों और गुणों में था जो उसने अपनी यात्रा में इकट्ठा किए थे। उसने महसूस किया कि हर बूंद, हर कण, हर इंसान में एक ज्योतिर्लिंग होता है और सच्ची तीर्थयात्रा खुद को जानने की होती है। कण अब गंगा में वापस आ गया था, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था। वह अब सिर्फ एक बूंद नहीं बल्कि ज्ञान का एक स्रोत था। जब भी कोई भक्त उसके पास से गुजरता तो उसे एक अनोखी शांति महसूस होती थी। एक दिन गंगा के किनारे कई बड़े बड़े विद्वान और ऋषि इकट्ठा हुए। वे आपस में बहस कर रहे थे कि कौन सा ज्योतिर्लिंग सबसे महान है। कोई केदारनाथ को सबसे बड़ा बता रहा था तो कोई काशी विश्वनाथ को। उनकी बहस में अहंकार और क्रोध भर गया था। कण ने ये सब देखा। उसे दुख हुआ कि ये ज्ञानी लोग भी सच्चाई को नहीं देख पा रहे थे। तभी एक चमत्कार हुआ। कण, जो एक पानी की बूंद थी, गंगा की सतह से ऊपर उठी और एक छोटी सी चमकती हुई रोशनी में बदल गई। वो उन सभी ऋषियों के सामने हवा में तैरने लगी। रोशनी ने एक शांत आवाज में कहा, हे महान विद्वानों, आप एक ही भगवान के अलग अलग रूपों को लेकर क्यों लड़ रहे हैं? मैंने उन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा की है और मैं आपको बता सकता हूँ कि कोई भी एक दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं है। जब मैं केदारनाथ में था तो मैं एक बर्फ का कण बन गया था और मैंने साहस सीखा। जब मैं रामेश्वरम में था तो मैं उसकी बूंद बन गया और मैंने भक्ति सीखी। महाकालेश्वर में मैंने समय का रूप लिया और सोमनाथ में धैर्य का। मेरा शरीर लगातार बदलता रहा, कभी भाप, कभी बर्फ, कभी पानी, लेकिन मेरा सार वही रहा। उसी तरह भगवान शिव के 12 रूप हैं, लेकिन उनकी शक्ति एक ही है। सच्ची तीर्थयात्रा किसी जगह को महान बताने में नहीं है बल्कि उन गुणों को अपने दिल में समाने में है जिन्हें हर ज्योतिर्लिंग सिखाता है। ऋषि शांत हो गए।
उनकी बहस खत्म हो गई। उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने अहंकार में सच्चाई को नहीं देख पाए थे। उन्होंने कर्ण को प्रणाम किया, जिसने उन्हें ये सिखाया कि सबसे बड़ा ज्ञान विनम्रता में होता है। ऋषियों की बहस शांत हो गई थी। वे सभी एक साथ उस चमकती हुई बूंद के सामने झुक गए। उनकी आंखों में अब अहंकार नहीं, बल्कि श्रद्धा थी। एक वृद्ध ऋषि ने अपनी आंखें खोली और कहा, आपने हमें ज्ञान दिया, लेकिन अब आप कहाँ जाएंगे? कर्ण की आवाज फिर से गूंजी, मैं अपनी यात्रा पूरी कर चुका हूँ। मेरा उद्देश्य एक जगह पर रहना नहीं, बल्कि बहते रहना है। मैंने कृष्णेश्वर से अटूट विश्वास सीखा है, और अब मैं इसे गंगा की हर बूंद में बांट दूंगा। ये कहते ही वह चमकती हुई बूंद धीरे धीरे नीचे आई और गंगा के जल में समा गई। जैसे ही वह जल में मिली, गंगा का पूरा पानी एक पल के लिए चमक उठा, जैसे उसमें हजारों तारे चमक रहे हों। ऋषियों ने इस चमत्कार को देखा और समझ गए कि कर्ण अब सिर्फ एक बूंद नहीं रहा, वो गंगा की चेतना का हिस्सा बन गया था, जो 12 ज्योतिर्लिंगों के ज्ञान से भर गया था। उन ऋषियों ने एक नई परंपरा शुरू की। उन्होंने लोगों को सिखाया कि सच्ची तीर्थ यात्रा करने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, अपने दिल में धैर्य, सोमनाथ, साहस, केदारनाथ और प्रेम रामेश्वरम को जगाओ। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा दिल ही एक ज्योतिर्लिंग बन जाएगा। कर्ण की कहानी एक किंवदंती बन गई। यह एक ऐसी बूंद की कहानी थी जिसने अपने आप को महत्वहीन समझा, लेकिन एक यात्रा करके ये जान लिया कि सबसे बड़ा तीर्थ स्थल हमारे भीतर है और भगवान हर कण में मौजूद हैं। कर्ण अब एक बूंद नहीं रहा था, वह गंगा के असीम जल में विलीन हो गया था, लेकिन उसका ज्ञान और उसकी यात्रा की यादें हर लहर में जीवित थीं। ऋषियों ने कर्ण की कहानी को एक महान सत्य के रूप में दुनिया भर में फैलाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि गंगा का हर कण अब 12 ज्योतिर्लिंगों के ज्ञान से भरा हुआ है। वे लोगों को सिखाते थे कि तुम्हें दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सच में धैर्य, साहस और प्रेम की तलाश में हो, तो अपने दिल में देखो। उस दिन के बाद जब भी कोई गंगा में डुबकी लगाता, तो उसे न केवल अपने शरीर को, बल्कि अपनी आत्मा को भी शुद्ध करने का एहसास होता था। वे जानते थे कि वे सिर्फ पानी में नहीं, बल्कि करुणा, वैद्यनाथ, ज्ञान, काशी और साहस, केदारनाथ के सागर में डुबकी लगा रहे हैं। कर्ण की कहानी एक अमर किंवदंती बन गई। यह एक ऐसी कहानी थी जिसने सिखाया कि सबसे बड़ा तीर्थ स्थल कोई स्थान नहीं, बल्कि एक विनम्र हृदय होता है, जो अपने हर अनुभव से सीखता है और खुद को भगवान के गुणों से भर लेता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।